हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतकों के बारे में, प्लांट टिश्यूज के बारे में। प्लांट टिश्यूज के बारे में सबसे पहले कौन कौन सी चीजें जो अलग करती हैं जंतु ऊतक से, एनिमल टिश्यूज से, वो हमने पिछले वाले लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाएं और उसे देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ में आई लिंक में आपको इसका लिंक जरूर मिल जाएगा। पादप ऊतक की बात करें तो पादपों में जो पाए जाने वाला ऊतक है उसको हम पादप ऊतक कहते हैं। पिछले पार्ट में हमने कहा था कि पादप के शरीर में कुछ ऐसे जगह होती हैं जहां पे वह वृद्धि को दर्शाता है। मींस जहां पे वो ग्रो करता है, वृद्धि करता है, लेकिन हर एक जगह वृद्धि नहीं करता। तो वृद्धि क्षेत्र के आधार पर हम पादप ऊतक को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सा? ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित करती हैं और जिनकी कोशिकाएं विभाजित नहीं करती, इन दोनों भागों में कर सकते हैं। तो एक को हम लोग बोलते हैं विभाज्य ऊतक और दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्थायी ऊतक। ठीक है। इसी तरीके से विभाज्य ऊतक उपस्थिति के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे ही स्थायी ऊतक कोशिकाओं की संख्या के आधार पर या बनावट के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आइए देखते हैं इसके वर्गीकरण को। तो अगर हम पादप ऊतक की बात करें तो पादप ऊतक को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला भाग जहां ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित करती रहती हूं, है ना, ऐसे ऊतक को हम लोग विभाज्य ऊतक बोलते हैं। विभाज्य ऊतक मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्य ऊतक जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित करेंगी। अब जिनकी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती या विभाजित करना बंद कर देती हैं पूर्णतः या पार्शियली रूप से, है ना, अपूर्ण रूप से, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थायी ऊतक या जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। दो प्रकार के पादप ऊतक, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। इन विभाज्य ऊतक को हम उपस्थिति के आधार पर कि पौधों में कौन कौन सी जगहों पर ये विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं, उसके आधार पर विभाज्य ऊतक को भी आगे तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से भागों में? तो विभाज्य ऊतक को पहला शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, पार्श्वी विभाज्य ऊतक और तीसरा किसी को याद है? इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। तो ये तीन प्रकार के विभाज्य ऊतक होते हैं। शीर्षस्थ यानी कि एपिकल मेरिस्टेम, पार्श्वी यानी कि लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा इंटरकैलरी। ये उपस्थिति के आधार पर विभाज्य ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, है ना, पोजीशन के बेसिस पे तीन प्रकार के हो गए, शीर्षस्थ, पार्श्वी और अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। ठीक, इनके बारे में डिटेल से हम आगे की ओर भी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्थायी ऊतक। ठीक, अब ये जो स्थायी ऊतक है, अगर स्थायी ऊतकों का निर्माण सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाओं से हो रहा हो तो उसको हम सरल ऊतक बोलते हैं, और जिन ऊतकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से हो उनको हम जटिल ऊतक कहते हैं। इसीलिए स्थायी ऊतक को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सरल स्थायी ऊतक, और इनको हम लोग बोलेंगे जटिल स्थायी ऊतक। मींस सरल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है। तो स्थायी ऊतक दो प्रकार के हो गए, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनको भी आगे जब हम टीएस देखते हैं, यानी कि अगर हम, जैसे ये तना है, इस तने को अगर हम काटेंगे, यहाँ से अनुप्रस्थ काट इसका काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तो हमको अलग अलग प्रकार के ऊतक दिखाई देते हैं अंदर, है ना। तो वो सरल स्थायी ऊतक जो है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से सरल स्थायी ऊतक हो जाएंगे तीन प्रकार के? तो पहला प्रकार को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैरेनकाइमा, पहले प्रकार का सरल स्थायी ऊतक। दूसरा स्क्लेरेनकाइमा,
स्क्लेरेनकाइमा, तीसरा कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा हो जाएगा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा। तीन प्रकार के सरल स्थायी ऊतक। ऐसे ही जो जटिल ऊतक होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक को हम लोग बोलते हैं जाइलम और एक को बोला जाता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। कुछ इस तरीके की क्लासिफिकेशन। अब ये जो पैरेनकाइमा है, यहाँ पर भी आपको दो तरीके के और पैरेनकाइमा दिखाई देते हैं। हालांकि इसका वर्गीकरण तो नहीं है, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम इसको और थोड़ी सी क्लियरिफाई कर लें कि पैरेनकाइमा भी अभी आपको दो प्रकार के और दिखाई देंगे। एक को हम लोग बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमा, एरेनकाइमा, ठीक है। कहां पे मिलता है, संरचना इसकी कैसी होती है, ये सारा का सारा हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो पादप ऊतक यानी कि जो प्लांट टिश्यूज हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक विभाज्य ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज। ये जो विभाज्य ऊतक हैं ये उपस्थिति के आधार पर, इसमें आधार भी मैं लिख देता हूं कि पादप ऊतकों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे पादप ऊतक ये किस आधार पे कि विभाजित होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। तो विभाजन के आधार पर बोल सकते हैं इसको, विभाजन के आधार पर, विभाजन के आधार पर पादप ऊतक दो प्रकार के, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। उसके बाद ये जो विभाज्य ऊतक हैं ये उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करने के भी आधार होते हैं ना। आप किस आधार पे कहोगे कि ये तीन प्रकार के हो गए, तो हम कहेंगे उपस्थिति के आधार पर ये तीन प्रकार के हो गए। और स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक जो विभाजित होना बंद कर देते हैं। सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक मींस ये ऊतक कितने प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, है ना, कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर। यहां पे लिख सकते हैं कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर ये दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका सरल स्थायी ऊतक, दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। ये सरल स्थायी ऊतक पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा स्ट्रक्चर के आधार पर, फंक्शन के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनको हम डिटेल से जब हम पढ़ेंगे तो चित्र के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। फिर जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के हो गए, एक जाइलम और फ्लोएम। ये चार चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो ये रहा आपका संपूर्ण वर्गीकरण पादप ऊतक का। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे विभाज्य ऊतक से। विभाज्य ऊतक क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं। पौधों में वृद्धि कुछ सीमित क्षेत्रों में ही पाई जाती है। कौन कौन से सीमित क्षेत्र? जैसे कि पौधे का सबसे अग्रभाग, है ना, अग्रभाग बोल सकते हैं। तो वृद्धि क्षेत्र की बात अगर हम की जाए तो पौधों में जो वृद्धि क्षेत्र है वो पौधे के अग्रभाग में, पौधे के अग्रभाग, ठीक है, अग्रभाग यानी कि ऊपर वाला भाग, इस वाले भाग में। फिर जड़ के अग्रभाग में, जड़ के अग्रभाग में। इसके साथ साथ में ये जो आपको दिखाई दे रहा है जहां से शाखाएं निकलती हैं या जहां से पत्तियां निकलती हैं, इनके बीच में, है ना, इनको हम लोग बोलते हैं पर्व संधि। तो पर्व संधियों में, पर्व संधियों में वृद्धि क्षेत्र पाए जाते हैं या वृद्धि क्षेत्र होते हैं, है ना। यहीं पे कोशिकाएं लगातार विभाजित करती रहती हैं और पौधे को ग्रोथ और डेवलपमेंट पौधे का होता रहता है, ठीक है। ये किनकी वजह से होती हैं? विभाज्य ऊतक की वजह से होती हैं। ये जो विभाज्य ऊतक हैं इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित करती रहती हैं, इसीलिए इनको हम विभाज्य ऊतक कहते हैं, ठीक है। अब इन ऊतक की जो कोशिकाएं हैं इनके बारे में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, वो देख लेते हैं जरा कौन कौन सी चीजें हैं। तो विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं, विभाज्य ऊतक की जो कोशिकाएं हैं
उनके लक्षण देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं जो दिखाते हैं, जो दूसरे स्थायी ऊतक से किस प्रकार से अलग हैं। तो पहला कि जो विभाज्य ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार विभाजित होती रहती हैं, लगातार विभाजित होती हैं, और इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति पतली तथा केंद्रक स्पष्ट होता है, इनका केंद्रक जो है वो स्पष्ट होता है। तीसरी बात, इनमें ज्यादा कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ज्यादा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसके अलावा और क्या खास बात होती है, इसके अलावा इनमें यानी कि कोशिकाओं में रिक्तिका या रसधानियां अनुपस्थित होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, मींस इसमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती, ना ही रसधानियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि पौधे के कुछ ही भाग में वृद्धि क्षेत्र पाए जाते हैं, अर्थात जहां पे पौधा ग्रो करता है वो किन की वजह से करता है, विभाज्य ऊतक की वजह से करता है। विभाज्य ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजित करती रहती हैं, इसीलिए वह वृद्धि को दर्शाता है। इनकी कोशिकाओं की कुछ खास लक्षण होते हैं, तो जो विभाज्य ऊतक होते हैं वो लगातार उनकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। फिर उनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली होती है और केंद्रक जो है स्पष्ट दिखाई देता है। ज्यादा कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसमें, मींस न्यूट्रिएंट्स जो है ज्यादा होंगे क्योंकि कोशिका विभाजन करना है उनको। इनमें रिक्तिकाएं या रसधानी अनुपस्थित होती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके, विभाज्य ऊतक के, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं वो कुछ इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शो करते हैं। अब अगर हम इन विभाज्य ऊतक की बात करें तो विभाज्य ऊतक कहां कहां पाए जाते हैं उसके आधार पर, यानी कि उपस्थिति के आधार पर हम विभाज्य ऊतक को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसके आधार पर, उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर विभाज्य ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला अगर हम प्रकार की बात करें तो पहले प्रकार हम वर्गीकरण में पढ़ चुके हैं, है ना। तो सबसे अग्रभाग में पाया जाता है, इसको हम लोग शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहते हैं। तो पहला हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पे पाए जाएंगे, जो पौधे के शीर्ष भाग में, अग्रभाग में और जड़ों के अग्रभाग में, है ना। और इसका मुख्य काम क्या होगा, इसके कार्य भी लिख लेते हैं। तो इनका मुख्य काम है पौधों की लंबाई में वृद्धि करना, पौधों की लंबाई में वृद्धि, पौधे की लंबाई को लंबा करने में मदद करेंगे। ठीक है, दूसरे तरीके का उपस्थिति के आधार पर अगर देखें, ये पौधे के यहाँ पे अब देखोगे कि पौधे की चौड़ाई को यानी कि मोटाई को बढ़ाने में, पौधे की परिधि को बढ़ाने में मदद करता है। इस तरीके के ऊतक को हम लोग बोलते हैं पार्श्वीय विभाज्य ऊतक, पार्श्वीय विभाज्य ऊतक या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने इसको। अब ये जो पार्श्व विभाज्य ऊतक होते हैं ये पौधे की परिधि को, पौधों के परिधि को बढ़ाता है, पौधे के परिधि को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि परिधि को बढ़ाना यानी कि मोटाई में वृद्धि करता है ना। मोटाई में पौधे के जो तना वाला भाग है उसको मोटा करने में मदद करेगा। कौन, पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। इस पार्श्वीय विभाज्य ऊतक को हम लोग कैम्बियम भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको, कैम्बियम। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैम्बियम किस प्रकार का ऊतक है, स्थायी ऊतक है या विभाज्य ऊतक है। तीसरे प्रकार का विभाज्य ऊतक जिसको हम लोग बोलते हैं
क्या बोलेंगे? अब कुछ कुछ जैसे कि कुछ कुछ पौधों में जैसे घास है ना, या मोनोकॉट प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बीज पत्री पौधे जो होते हैं, जैसे कि घास हो गया, मक्का हो गया, उनमें उनमें क्या पाया जाता है? उनमें इस पर्टिकुलर जगह पे अगर हम इसका एक और चित्र देखें कुछ इस तरीके से, मान लो ये शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक हो गया और ये पर्व हो गया, ये पर्व हो गया, इंटरनोड्स ये पर्व संधियां हो गया दो इसके बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये क्या करेगा? ये तो परिधि को बढ़ाने में मदद करेगा, चौड़ाई को बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ पे शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक लंबाई को बढ़ाने में मदद करेगा, है ना। अब ये दो संधियों को, है ना, दो पर्व संधियों को बढ़ाने में, है ना, यहाँ पे क्या इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स, है ना, ये नोड्स हो जाएंगे। तो दो नोड्स को बढ़ाने में, है ना, दो संधियों को बढ़ाने में जो ऊतक काम करेगा, यहाँ पे पाए जाने वाले जो ऊतक होंगे, इन ऊतक को हम लोग बोलते हैं क्या? अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी किस काम आते हैं? ये भी पौधे की वृद्धि को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये मुख्य रूप से कहां पे पाए जाएंगे? एक तो लंबाई में मदद करेंगे, लंबाई बढ़ाने में, और कहां पे पाए जाएंगे? मुख्य रूप से घास में, ठीक है। आपने चरने वाले जीव देखे होंगे, अगर गाय या बकरी किसी घास को खाती हो और वो तुरंत दोबारा बड़ी भी हो जाती है, अगले आप दिन देखोगे उसमें छोटे छोटे और कलियां जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। वो किसकी वजह से? वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक की वजह से दिखाई देते हैं। तो ये हमारा विभाज्य ऊतक के बारे में कंप्लीट हो गया। विभाज्य ऊतक एक बार दोबारा सुन लें कि विभाज्य ऊतक क्या होते हैं। तो विभाज्य ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित करती रहती हैं। ये कुछ सीमित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, पौधे के अग्रभाग में, पौधे के जड़ के अग्रभाग में, पर्व संधियों पर पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली और केंद्रक स्पष्ट होता है। ज्यादा इनमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इनमें रिक्तिकाएं, राजधानियां जो है वो क्या है? अनुपस्थित होती हैं। उपस्थिति के आधार पर हम इनको तीन भागों में बांट सकते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, है ना। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक का काम क्या है? ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। पौधे के टॉप मोस्ट पोर्शन पे मिलेगा और जड़ के अग्रभाग में मिलेगा, ठीक है, जड़ों में पाया जाएगा। पार्श्व विभाज्य ऊतक क्या है? ये पौधे की मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है, जिनको हम लोग लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कैम्बियम, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, ये भी लंबाई में मदद करता है, लेकिन ये कुछ ही पौधों में पाया जाता है, जैसे कि छोटे छोटे जो दूब घास हो गए उनमें, या मोनोकॉट जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं उन सभी में लगभग इस पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं, यहाँ पे पाया जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, जो दो नोड्स के बीच की दूरी को बढ़ाने में मदद करेंगे। जैसे इसमें एक छोटा सा और एग्जांपल याद रख लो, जैसे गन्ना है ना, गन्ना आप लोगों ने खाया होगा, तो गन्ने में ये जितना ज्यादा अमाउंट रहेगा उतना ज्यादा शुगर आपको मिलेगा। तो इसकी लंबाई को वृद्धि करने में, है ना, कौन मदद करेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसमें हेल्प करता है इसमें। तो आई होप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में।